पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक। ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? क्रिमिनलों से तो भागते हो, डरते हो। यहाँ हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति पर हमला हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके बिहार में प्रशासन का क्या स्थिति हो चुका है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग हैं और पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। और आगे ये घटना ना हो, उसलिए हम सभी पुलिस प्रशासन के लोग से, डीजीपी देख रहे हो या एसपी देख रहे हो, मुख्यमंत्री तो अचेतावस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। अगर हम एसपी साहब सब लोगों से, डीजीपी से, एडीजी से, सब लोगों से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है, नया नया है, उसको जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए और सज़ा तय होनी चाहिए। और जो लोगों पे कल केवल आई वॉश कार्रवाई हुई है, 2-4 लोगों को जो है हटाया गया है, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए और केस मुकदमा होना चाहिए। हम तो आप लोगों से बोलेंगे, उन फातिमी साहब हैं, आप लोग नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग जाके एफआईआर कीजिए उन अधिकारी पर, डीएसपी पर एफआईआर कीजिए और मानव अधिकार में भी कंप्लेन कीजिए। हम आपके साथ हैं और इस बात को विधानसभा खुलेगा, हम लोग मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। ऐसे मानसिकता, ये संघीकरण हो गया है। नीतीश जी ने भाजपा को इतना बढ़ा दिया है, लगातार आप देखिएगा 20 है एमएलए यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जो है भाजपा और जदयू के हैं। झंझारपुर का एमपी एनडीए का, दरभंगा मधुबनी का लगातार जो है एनडीए का। इन लोगों के कहने पर जो है ऐसे ही लोगों को जो है भेजा जाता है ड्यूटी पे और इन लोगों पे जुल्म ढाया जाता है। तो हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसमें आप लोगों को भी जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना पड़ेगा। हम लोग चाहेंगे कि कल एक डेलीगेशन आप जो है लेकर के, नहीं, एक डेलीगेशन लेकर के आप जाइए एसपी के पास, एफआईआर आप लोग कीजिए जो सिपाही था, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और मानव अधिकार में आप लोग कंप्लेन कीजिए और हम लोग भी अपना टीम जो है मानव अधिकार में भेजने का काम करेंगे और अस्पताल से भी जो है रिपोर्ट वगैरह वो ले लिया जाए तो बेहतर हो। तो आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी पार्टी, सभी जनता जो है आप लोगों के साथ है। और वो कहाँ गए प्रमुख जी? और यहाँ इतना पुलिस भ्रष्ट है यहाँ का। एसपी साहब अगर देख रहे हो तो कृपया करके जो है कार्रवाई कीजिए। कहाँ है? दोनों और जो है मामला नहीं बताओ ना। यहाँ अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले लगातार यहाँ बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बसेट में एक पंडित जी के लड़के राहुल कुमार झा को जो है बेरहमी से जो है घुस करके पीटने का काम किया गया यहाँ की पुलिस ने, जो राहुल कुमार झा हैं। दूसरी घटना कटैया के बगल के ही दामोदरपुर गांव में ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी जाती है। अब तक कुछ सुराग नहीं मिला, क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता चला। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हो गई। शराब माफिया का इसमें संलिप्तता है। थाना पुलिस के कुछ कर्मी पर भी संदेह की जानकारी है। अभी तक इस मामले का भी कुछ नहीं हुआ। जो
हरिमोहन झा जी की हत्या हुई। 3-4 किलोमीटर थाना के महज दूरी पर अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी राम जी की मूर्ति चोरी हो गई है, अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। तो हम लोग तो देखिए, और जो मौलाना साहब के साथ हुआ, जिस प्रकार से पुलिस जो है हर व्यक्ति पर जो है जुल्म ढालने का काम कर रही है, तो उन लोगों को कम से कम सबक सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जो एक मानसिकता के हिसाब से जो है काम करने का काम, कैसे लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करें। और तात्कालीन जो डीएसपी को मधुबनी हेडक्वार्टर जो भेजा गया है, एफआईआर जो है संज्ञान में लेते हुए पुलिस करने का काम करे। और भ्रष्टाचार भी उन लोगों ने किया। 25,000 रुपये भी इन बेचारे गरीब मौलाना से, इनके परिजनों से लेने का काम किया। आप समझ सकते, भद्दी से भद्दी गालियां, आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ करके जो है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे पुलिस मतलब ग्रैंडफादर, पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक, ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? क्रिमिनलों से तो भागते हो, डरते हो। क्या बोले? अल्लाह से तुम जो मांगते हो ना, अल्लाह से दुआ मांगना, जो अल्लाह तुमको कोई बचाएगा नहीं। मतलब पुलिस वाले लोग बोलते थे अगर आपको दिखाएंगे तो कैमरा में इनके जो फोटो जो है नहीं नमक दिखे। इधर लाओ भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा काला पड़ गया। ये देखिए लाठियों की दाग। अब इससे ज्यादा हम तो चाहेंगे कि भाई मानव अधिकार भी जो है वो स्वयं संज्ञान ले, उसमें भी जाना चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग में भी जाना चाहिए। अरे इलाज छोड़ो नहीं वो सब है, सब लोग है। फयाज साहब आप अपने हॉस्पिटल में इलाज जो है आप करवा लो, जो भी लगेगा हम देंगे। जो है ना, सुनिए, एक मानवाधिकार आयोग के लिए बढ़िया से ड्राफ्ट आप लोग एकदम आगे बढ़िए, ठीक है ना। संख्यक आयोग में भी जाएगा। और जब आप भी रहिएगा, और कारी साहब बहुत बनी हेल्प किए हैं। हाँ आप लोग सब लोग, फातवी साहब सब लोग यहाँ रह करके एक डेलीगेशन एसपी साहब के यहाँ भी चले जाइए, हमारे एसपी साहब के यहाँ चले जाइए और ये लोग एफआईआर करवाइए। आप लोगों के साथ जाए, एफआईआर करवाइए, जो भी पुलिस डीएसपी है उस सब पर एफआईआर करवाइए और एक मानव अधिकार का, और सबका कॉपी हमको दे दीजिएगा। उसके बाद हम सदन में उठाएंगे, देखते हैं पार्टी के जो अपने जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं लोगों को कैसे सबक सिखाया। पदाधिकारी हैं उनको भी डेलीगेशन में रखिए। ये क्या है? ये वो इन्हीं का पूरा घटना है, हाँ घटना जो भी है आवेदन है पोस्ट थाना वाला ना। तो कल लेकर ये आवेदन ये आवेदन एप्लीकेशन में था, ये जो काम किए ये मेरे नाम से दे दीजिए, ठीक है ना। कहाँ है ले लीजिए, प्रीतम जी को दीजिए ना। प्रीतम साहब? ये फोटो ले, ये फोटो भी रख लीजिए। ये फोटो भी रख लीजिए। नहीं आप निश्चिंत रहिए, है ना, हम लोग एकदम मजबूती के साथ हैं। ये मामला असेंबली में भी उठेगा, नेता विरोधी दल के तरफ से हर स्तर से उठेगा और मामला ये नेशनल लेवल पे भी उठेगा। ये सारे भी मामले उठाएंगे, जितने भी जो कटैया में जो हुआ, ऑटो चालक जो मुन्ना झा जी के साथ जो हुआ, या हरिमोहन झा जी की हत्या हुई, इन सारे मुद्दों को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे।